नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में आतंकी हमले की खबर सामने आई है। आतंकियों ने सैलानियों के ग्रुप पर हमला किया है और फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें हमले में 5 सैलानियों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को निशाना बनाया है और 5 सैलानियों के फिलहाल घायल होने की खबर सामने आई है। तो पिछले कुछ दिनों के में आतंकी घटनाओं में कुछ कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर से पहलगाम से आतंकी हमले की खबर सामने आई है। राजीव रंजन हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या खबर मिल रही है आपको इस वक्त? जानकारी मिली है और उसमें संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग किया और उस फायरिंग में 2 कम से कम पर्यटक घायल हुए हैं। 3 और लोग के घायल होने की खबर है, लेकिन उस बारे में आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। और उसके बाद फायरिंग करने के बाद ये आतंकी जो है भाग निकले हैं, ये खबर आ रही है। और फिलहाल वहाँ फायरिंग बंद हो गई है, लेकिन पूरी इलाके में एडिशनल फोर्सेस तैनात कर दी गई है। उनको चाहे सेना की बात हो, पुलिस की बात हो, सीआरपीएफ की बात हो, उनकी घेराबंदी की जा रही है कि किन आतंकियों ने सैलानियों पर फायरिंग किया, जिससे 2 पर्यटकों के पक्के तौर पर घायल होने की खबर है। यह भी खबर आ रही है कि वो फायर करने के बाद आतंकी जो है अनंतनाग का जो जंगल साउथ कश्मीर का इलाका है वहां से भाग निकले हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी में पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि आतंकी हमला हुआ है, सैलानियों पर हमला हुआ है, 2 पर्यटक जो है घायल हुए हैं। जी राजीव, पहलगाम जो है एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ज़्यादा सैलानियों की तादाद वहाँ पर पहुँचती है और हम जानते हैं कि ये कई जगहों पर अब हम जानते हैं समर्स लग रहे हैं, समर वेकेशंस चल रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं। ऐसे में लोगों की भीड़ हमेशा पहलगाम जैसे इलाकों में रहती है और सुरक्षा बलों की तैनाती भी रहती है। ऐसे में यहाँ तक अगर आतंकवादियों की घुसपैठ हो जाती है तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि स्थानीय समर्थन उसे हासिल है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पहलगाम एक सैलानी वाली जगह है, यानी टूरिस्ट स्पॉट है जहां लोग आते हैं। कुछ महीने बाद जो है जब बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी तो इसी रास्ते से होके जो है अमरनाथ यात्री दर्शन करने जो जाते हैं बाबा अमरनाथ का, इसी रास्ते से होके जाएंगे। और यहाँ पर जो टूरिस्ट पर अटैक हो रहा है उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होते हैं वहाँ के जो लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि टूरिस्ट पर अटैक होगा तो लोग डर के मारे कम से कम पहलगाम अब नहीं जाएंगे। पहलगाम नहीं जाएंगे तो लोगों के आवाजाही की बात करें, जो लोग टैक्सी करते हैं, जो होटल में ठहरते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो इन सारी जगहों पर स्थानीय लोगों को नुकसान होगा और कहीं न कहीं डर व्याप्त होगा और सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होगा। और जो खासतौर से आतंकी ये बार बार एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी लड़ाई जो है स्थानीय लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये साफ झूठ दिखलाता है कि वो ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस बात को कह रहे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हुए आका है, उनको खुश करने के लिए जो है भोले भाले जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, आप नज़र बनाए रखिए, हम आप पर लौटेंगे। तो फिलहाल पहलगाम से खबर आ रही है जहां पर आतंकी हमला हुआ है और सैलानियों को के ग्रुप पर यहां पर निशाना साधा गया है। 5 सैलानियों के घायल होने की खबर आ रही है और यहां पर आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा है। हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। के ऊपर तो यहाँ पर हम आपको सुनवाएंगे कि रविंद्र रैना ने क्या कहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी राजीव रंजन यहाँ पर बता रहे थे कि कुछ दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, ऐसे में यहाँ पर आतंकियों की कोशिश यहाँ ये है कि किसी तरह से दहशत जो है वो पैदा की जाए और सैलानियों को अगर निशाना बनाते हैं तो उसमें लोग जो हैं वो ज़्यादा दहशत में आ जाते हैं इस चलते। लेकिन फ़िलहाल ये खबर है कि आतंकी हमला करके वहाँ से भाग गए हैं, अब उनकी तलाश की जा रही है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते,
इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेर इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। और अब बात जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके की, जहां पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का विरोध हुआ। मुख्यमंत्री रामबन पहुंचे थे आज, लेकिन लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। मुख्यमंत्री के काफिले को घेर लिया गया, वहां पर नारेबाजी भी की गई। आपदा प्रभावित लोगों ने जमकर यहां पर नारेबाजी की है, विरोध किया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। नुकसान का निरीक्षण भी वो कर रहे थे। बादल फटने से रामबन में भारी तबाही हुई है और 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई लोग घायल हुए हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बादल फटने के बाद जो मलबा था उसके नीचे गाड़ियां दबी हुई नज़र आ रही हैं। कई घर यहां पर तबाह हो गए हैं। ना हमारे पानी, ना खाने के लिए कुछ, ना लाइट, ना गाड़ियाँ, ना कुछ। कोई आ नहीं रहा है हमारे पास, ना सुन रहा है हमारी बात। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीज़ें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर, ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं। जो भी इनका नुकसान है उसको फिर NDRF और SDRF के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। तो आपने यहाँ पर सुना लोगों को भी और उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी सुना। उन्होंने कहा है कि नुकसान का आकलन करेंगे और उसके बाद लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। रामबन में लोग बेघर हो चुके हैं, तबाही का भीषण मंजर है, घर बर्बाद हो चुके हैं और गाड़ियां भी मलबे में दबी हुई हैं। ऐसे में ज़िंदगी को पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा और प्रशासन को लेकर लोगों में खासा गुस्सा है। हमारे सहयोगी नजीम मसूदी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुदरती आफत से श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितनी तबाही हुई है, इसको देखने के बाद ही अंदाज़ा हो सकता है। शायद तस्वीरें भी अपनी तस्वीर पूरी तरह बयान नहीं कर सकती हैं। ये देखिए कितनी बड़ी ट्रक्स यहाँ फंसी हैं, पूरे तरह मलबे में ढेर हुई हैं। छोटी गाड़ियाँ बिल्कुल मलबे के नीचे नज़र ही नहीं आ रही हैं और इस खाई में कितनी गाड़ियाँ फिर गिरी हैं इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। अब मैं तस्वीर का एक और साइड दिखा रहा हूँ आपको। ये है रामबन के पास ये अंडरपास। ये अंडरपास इसलिए बनाया गया ताकि जो ऊपर से कभी भी पस्सी आ जाए इसके ऊपर से गुजरकर नीचे आई, लेकिन
इतना ही खतरनाक पसियां और स्लश था कि जो गाड़ियां इस अंडरपास के नीचे भी थी वो भी तबाह हुई। और आपको मैं दिखाऊं कि किस तरह तबाही का एक मंजर, जो कुदरती आफत का एक कहर इस जगह पे पड़ा है। पहली बात, जो भी इंसान तो शुक्र करे ज़्यादा बच गए। ये देखिए चिकन कितने मरे हैं यहाँ। ये एक पैसेंजर बस की कहानी है। ये देख लीजिए, ये एक पैसेंजर बस थी यहाँ, शायद टूरिस्ट बस थी। एक बताएं कुदरत का करिश्मा बताएं या और कुछ, इसमें जो लोग थे वो बच गए। बस की ये हालत है, बस यहाँ तक पूरा स्लश इसमें आया है, वो भी इस अंडरपास के नीचे, जहाँ से ऊपर से नहीं, यहाँ से ये पसी आई है। यही हालत है। मैं कैमरा को इस साइड घुमाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि हालत क्या है यहाँ गाड़ियों की। किस तरह ये है हालत। ये अंडरपास है, इसके ऊपर भी पूरा मलबा है और नीचे भी यहाँ मलबे और स्लश में ये गाड़ियाँ डूबी हैं। भैया ये आपकी, आप इस गाड़ी में थे? हाँ, अच्छा, सामान निकाल रहे हैं इससे? आपका सामान है? आप कहाँ थे उस वक्त? हम लोग यहीं पे थे। आप यहीं पे थे जब यह आया, सारा आया? एक मुसीबत आई है यहाँ के लोगों को। कश्मीर घाटी पूरी मुल्क से कट के रह गई है। रामबन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 सिबलिंग्स हैं। और ये देख लिए माल का कितना नुकसान है, गाड़ियों का कितना नुकसान है। तेल टैंकर घाटी जा रहा है तो वहाँ वो भी इसी में फंसा है, तो बिल्कुल मलबे में हुआ है। और इसी तरह प्रशासन जो कहते हैं कि अभी वहाँ जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ जिसमें पेट्रोल वगैरह है उसकी में कमी नहीं आई है, उसका स्टॉक अभी है। लेकिन कहा जाता है कि कम से कम 1 हफ्ता इस रोड को खोलने में लगेगा। तो कहते हैं कि कई पशु जो हैं इसमें मारे गए और गाय जो है, कहीं एक गाय है जो मारे गए। आप बताइए कि आपका नाम? मेरा नाम सर जसवीर सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूं सर। अच्छा जसवीर, बताएं क्या हुआ? ये सर पहली बार हुआ ऐसा, इतनी बड़ी पैमाने पे तबाही? ये तबाही पहली बार देखी हमने अपनी जिंदगी में। ये सब इधर देखो गाड़ियों, पहली बार ये गाड़ियों की हालत देखो, इधर से पूरी देखा वो बिल्कुल इसके नीचे पूरी गाड़ियां। हाँ बिल्कुल, इस मलबे के नीचे गाड़ियां, उधर पशु वाली गाड़ियां मतलब दब गई हैं पूरी। हर तरफ कुदरती आफात ने यहाँ तहलका मचाया है। माल जान और का नुकसान हुआ है। न सिर्फ इंसानों को परेशानी, बल्कि जो पशु हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो गाड़ियों में थे, जो यहाँ घरों में थे, काफ़ी नुकसान पहुँचा है। प्रशासन कहते हैं कि वो मदद कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो असल चीज़ है कि सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कल कब खुलेगा, शायद इसमें अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वक्त आपको सीधे सऊदी अरब लिए चल रहे हैं। जेद्दा पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले तस्वीरें भी आई थी जब प्रधानमंत्री का विमान सऊदी अरब के एयर स्पेस में एंटर किया था, तब वहाँ के विमानों ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया था। और अब ये पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जेद्दा में स्वागत। तो इस खूबसूरत अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री जेद्दा पहुंचे एयरपोर्ट पर, तब मोदी मोदी के नारे लगाए गए। इस तरह से सांस्कृतिक नृत्य के द्वारा उनका स्वागत किया गया। और ये तीसरी प्रधानमंत्री की सऊदी की यात्रा है। 2016 में गए थे, 2019 में हो गए थे और उसके बाद अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन जेद्दा का दौरा इसलिए प्रधानमंत्री का खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री पहली बार जेद्दा पहुंचे हैं।
और ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस यात्रा में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। तो 40 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये जेद्दा का दौरा है। 1982 में इंदिरा गांधी ने इससे पहले जेद्दा का दौरा किया था। आगे बढ़ रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों के नेता जुटे और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने बैठक को संबोधित करते हुए संशोधित वक्फ कानून को काला कानून बताया और कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। कानून में संशोधन को लेकर बीजेपी भ्रम फैला रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि आरएसएस को तोहफा देने के लिए मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन किए हैं और उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। सुनवाते हैं आपको। ये कानून नरेंद्र मोदी वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाए हैं, वक्फ के काबिज लैंड ग्रैबरों को मालिक बनाने के लाए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि पूरे मुस्लिम समाज की ताईद हासिल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आपके साथ में मीर जाफर, मीर सादिक नहीं ठहरे, आपके सामने अबू जहल, अबू लहब, यजीद खड़े हुए हैं और वक्त के फिरौन के साथ खड़े हुए हैं। ये मैं और महबूबुल्लाह साहब, हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के रुकन थे। कश्मीर से मीरवाइज साहब आए और कन्याकुमारी तक जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हो, जमात इस्लामी हो और बरेलवी तबके के जमीयतुल मशाइख हो और जो शिया की जितने ओरिजिनल और जेन्यून तंजीमें हैं, वो सब इस बिल की मुखालिफत की। हत्ता कि बोरी जमात के शियाओं ने भी उसकी मुखालिफत की। हम पूछना चाह रहे वजीर आजम से कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो आपके इस काले कानून की तायीद कर रहे हैं। भारत के 18-19 करोड़ मुसलमानों ने इस कानून को मुस्तरद किया है। वजीर आजम, हम इस कानून को कबूल नहीं करने वाले हैं। यह काला कानून है जो हमारे आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आपके घर बुलडोज होने वाले, आप जेलों में भी जाओगे क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाहेंगे। तो हमारा सरमाया उन पे लगे जिनके बच्चे जेलों में हैं, उनका खर्चा उठाओ। जिनके 2 कमरे का घर टूटे उसके 10 कमरों का घर बनाओ। ये करना पड़ेगा। अच्छी लड़ाई सब की है। सब में पहले मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नमस्ते करके, सैल्यूट करके, जिन्होंने वक्फ बिल की मुखालिफत करी, उन नॉन मुस्लिम हजरात का